नमस्कार दोस्तों, नेकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी किसकी, आप सभी को पता है, आरपीएफ जीके और जीएस की क्लासें हम हर रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वो अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। यदि कहीं पर भी फिर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। या आगामी आने वाली जितनी भी भर्तियाँ, जैसे दिल्ली पुलिस हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो या रेलवे हो, सभी भर्तियों में आपके लिए लाभदायक होने वाली है, क्योंकि सभी भर्तियों में जीके जरूर पूछा जाता है। इंडिया लेवल की जितनी भर्तियां होती हैं उसमें जीके जरूर पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ वो पूछे हुए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूँ, और उसके साथ आगामी आने वाली भर्ती में किस प्रकार के क्वेश्चन वहीं से वापस आने की संभावना है, उस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है, उसके बारे में फिर से चर्चा करते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको पूछा है कि कौन सा स्रोत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारा संविधान में कौन सा स्रोत लिया गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है, भारत देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। बाकी देखो दोस्तों, एशिया में सबसे नवीनतम संविधान पूछ लिया जाए तो नेपाल का सबसे नवीनतम संविधान है एशिया महाद्वीप के ऊपर, और एशिया महाद्वीप में सबसे प्राचीन संविधान पूछा जाए तो जापान का संविधान है। जबकि विश्व में सबसे प्रथम लिखित संविधान आपसे पूछ लिया जाए तो किसका संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान है। और मौखिक संविधान आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रिटेन का संविधान है। तो हमारे देश का संविधान इतना बड़ा होने का रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे संविधान बहुत लेट जाकर तैयार किया गया, और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अनेक देशों के संविधान से कुछ ना कुछ स्रोत शामिल करके एक अलग लोकतंत्र की स्थापना हमारे भारतीय संविधान में की गई थी। तो भारतीय संविधान में अनेक प्रकार की व्यवस्था नागरिकों को भी दी गई हैं, सरकार को भी है, अलग अलग तरीके के स्रोत अलग अलग देशों से दिए गए। तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में कौन सी चीज़ें शामिल की गई थी। उससे पहले हम बात करते हैं आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है, किस भाग में वर्णन मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जीएसटी कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये सभी इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आपातकालीन की व्यवस्था। आपातकालीन की व्यवस्था हमें जर्मनी के संविधान से आपातकालीन की व्यवस्था मिली है। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से। भाग आपसे पूछ लिया जाए तो भाग 18 में क्या मिलता है, आपातकालीन का वर्णन मिलता है। भाग 18 में किसका वर्णन मिलता है, आपातकाल का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद पूछे जाए आपसे, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। 352 से 360, 352 से 360 तक आपातकाल का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। बात करते हैं आपातकाल कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। पहला आपातकाल हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में लागू होता है एक साथ। और अनुच्छेद की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल का, अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 352। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, अभी तक 3 बार। लिखो दोस्तों नीचे, यह अभी तक 3 बार लागू हुआ, यह अभी तक 3 बार लागू हुआ, 3 बार लागू हुआ। अभी तक कितनी बार लागू हुआ है, 3 बार। कब कब हुआ है, 1961 में सर्वप्रथम बार 1961 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1962 चीन के युद्ध के समय तो लागू हुआ था 1962 में, फिर 1971 में, और फिर 1975 में। 1971 में और फिर 1975 में लागू होता है, 1975 में। इन दोनों आपातकाल के समय प्रधानमंत्री पूछ ली जाए तो इंदिरा गांधी थी, और इस समय जवाहरलाल नेहरू उनके पिता क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। ठीक है, बात करते हैं राज्य आपातकाल। दूसरा आपातकाल कौन सा है, राज्य आपातकाल। कौन सा, राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद के बारे में बात करें, कौन से अनुच्छेद में राज्य आपातकाल लागू होता है, अनुच्छेद 300
356 में राज्य आपातकाल लागू होता है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 356 में कौन सा आपातकाल लागू होता है, तो राज्य आपातकाल लागू होता है। सर्वप्रथम ये कहाँ लगा था, आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम कहाँ लगा, सर्वप्रथम लगा था ये पंजाब के अंतर्गत। कहाँ लगा था, पंजाब में लगा था। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य आपातकाल सर्वप्रथम कहाँ लगा, पंजाब में लगा। सर्वाधिक समय के लिए कहाँ पे लगा, तो सर्वाधिक समय के लिए आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक समय के लिए कहाँ पे लगा, तो सर्वाधिक समय के लिए कहाँ पे लगा था, जम्मू कश्मीर में लगा था। सर्वाधिक समय के लिए जम्मू एंड कश्मीर में लगा है, ठीक है दोस्तों। और सबसे कम समय के लिए पंजाब में लगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कम समय के लिए कहाँ लगा, पंजाब में, और सर्वाधिक समय के लिए राज्य आपातकाल कहाँ लगा है, तो ये लगा है जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पूछ लिया जाए राज्य आपातकाल सर्वाधिक बार कहाँ पे लगा, तो राज्य आपातकाल सर्वाधिक बार आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक बार लागू, सर्वाधिक बार कहाँ पे लागू हुआ है ये आपातकाल, सर्वाधिक बार लागू हुआ है यूपी तथा मणिपुर में। यूपी तथा मणिपुर में कितनी बार दोस्तों, यूपी तथा मणिपुर में 10 बार, ठीक है। तो दोस्तों 10 बार कहाँ, यूपी तथा मणिपुर में यह 10 बार लागू हुआ है। राजस्थान में यह अभी तक 4 बार लगा। राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में 4 बार लगा है, 4 बार लगा, ठीक है दोस्तों। एक तीसरा आपातकाल बच गया, कौन सा आपातकाल, तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करें, वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया भी दूसरे देश के संविधान से ली गई है। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन सा आपातकाल लिया गया है, वित्तीय आपातकाल। ये किस में लगता है, ये अनुच्छेद 360 में लगता है। अनुच्छेद 360 में कौन सा आपातकाल लगता है, आपसे पूछ लिया जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है। यह 2 वर्ष के लिए लागू होता है। यह सर्वप्रथम 2 वर्ष के लिए लागू होता है। सर्वप्रथम 2 वर्ष के लिए लागू होता है। 2 वर्ष के लिए लागू होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए 2 वर्ष के लिए लागू होता है, कितने वर्ष के लिए लागू होता है, आपसे पूछ लिया जाए 2 वर्ष के लिए लागू होता है, ठीक है दोस्तों। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अधिकतम कितने वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगता है कौन सा आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आगे पूछे वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में कितनी बार लगा है, तो यह अभी तक हमारे भारत देश में लागू नहीं हुआ है। यह अभी तक लागू नहीं हुआ। यह अभी तक लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या ये वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा है, यह अभी तक भारत देश में एक भी बार नहीं लगा है। तो ये था देखो दोस्तों आपका आपातकाल के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में मिलता है। और ये सर्वप्रथम लागू होता है तो 2 वर्ष के लिए लागू होता है और इसे 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये अधिकतम कितने वर्ष के लिए लागू होता है, तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक देश में ऐसी नौबत नहीं आई है, वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में नहीं लगा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हम बार बार में कई चीज़ों में बात करते हैं, उस संविधान संशोधन के तहत वो कर दिया गया, उस संविधान संशोधन के तहत वो कर दिया गया। तो इस प्रकार की संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से अपनाई गई है, हमें पूछ लिया जाए तो यह दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से यह संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भाग पूछ लिया जाए तो किस भाग में इसका वर्णन मिलता है? भाग 20 में क्या मिलता है? इसका वर्णन मिलता है भाग 20 में। भाग 20 में किसका वर्णन मिलता है? संविधान में संशोधन का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद में संशोधन का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद की यदि बात करें तो अनुच्छेद 368 में क्या मिलता है? संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है।
तो ये था संशोधन। हमारे देश में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भाग आपसे पूछ लिया जाए तो भाग 20 में इसका वर्णन मिलता है। और यदि अनुच्छेद आपको पूछ लिया जाए, ये अनुच्छेद कई बार पूछा गया था, दिल्ली पुलिस में भी बहुत बार आया है और रेलवे में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आरपीएफ में भी ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप पेपर उठा के देख लेना पीछे के। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 368 में मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम तो क्या है, वस्तु एवं सेवा कर। पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। ठीक है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, जीएसटी का पूरा नाम है। बात करते हैं यहाँ भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल की गई, विजय केलेंकर समिति की सिफारिश पे। कौन सी, विजय केलेंकर समिति की सिफारिश पे, विजय केलेंकर समिति की सिफारिश पे, समिति की सिफारिश पर। सिफारिश कौन की थी जीएसटी लागू करने की, विजय केलेंकर समिति की सिफारिश पे। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 101वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा, 101वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत 101वां संविधान संशोधन कब होता है, 2019 में ये 101वां संविधान संशोधन होता है और उसमें अनुच्छेद 279 में ये शामिल की गई। कब होता है ये, 2019 में होता है। और ये कब शामिल की गई थी, ये 2019 में होता है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 279A में जोड़ा गया है इसे। अनुच्छेद 279A 279A में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। दोस्तों बात करते हैं जीएसटी शब्द, ये जीएसटी कहाँ से ली गई है, तो यह फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है, फ्रांस से जीएसटी शब्द लिया गया है। फ्रांस से और कौन से शब्द हमारे संविधान में शामिल किया गया है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रांस से गणतंत्र शब्द भी कहाँ से लिया गया है, या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। तो लिखो दोस्तों, फ्रांस से और क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपसे पूछ ली जाए कि व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये था आपका जीएसटी और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। आपसे पूछी जाए कि किस देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है, तो फ्रांस से शामिल की गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों समवर्तीय सूची। समवर्तीय सूची देखो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। इसका वर्णन आपसे पूछ लिया जाए तो किस अनुसूची में, समवर्तीय सूची का वर्णन आपसे पूछ लिया जाए तो 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, समवर्तीय सूची का वर्णन मिलता है। ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो हमारा आंसर तो क्या सही होगा, समवर्तीय सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सा तत्व शामिल किया गया है, तो समवर्तीय सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलता है, सॉरी दोस्तों 7वीं अनुसूची में मिलता है इसका वर्णन, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या किसका वर्णन मिलता है, इस समवर्तीय सूची का वर्णन मिलता है। हमारे संविधान में कितनी सूची है, 3 सूची है। कौन कौन सी सूची है, एक तो संघ सूची, संघ सूची, एक कौन सी होती है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी सूची कौन सी है, समवर्तीय सूची, समवर्ती सूची। और तीनों में अलग अलग विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। पहले कितने विषय थे, इसमें 97 विषय थे। इसमें कितने विषय हैं, पहले कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं। देखो समवर्तीय सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले इसमें कितने विषय थे, 47 विषय पहले थे। ठीक है दोस्तों,
ये इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघ सूची पे कानून बनाने का काम कौन करता है? संघ सूची पे कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है, जबकि राज्य सूची पे कानून बनाने का काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और ये जो समवर्तीय जो सूची है, इस पे कानून बनाने का काम कौन करती है? तो इस समवर्तीय सूची पर कानून बनाने का काम करती है केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर इस सूची पे कानून बनाने का काम करती हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है ये आपको समझ में आया है? तो समझ में आया तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था और अभी हमने क्वेश्चन में पूछा है तो क्या क्या हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, इसके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और क्या इसमें सुना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में कौन सा स्रोत लिया गया है। तो हमने बात की थी, ऑप्शन थे हमारे आपातकालीन शक्ति, संविधान में संशोधन और जीएसटी और समवर्तीय सूची। तो हमारे संविधान में कौन से स्रोत दिए गए हैं आपसे पूछा जाए तो आपातकालीन की व्यवस्था। आपातकालीन की व्यवस्था हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है? दोस्तों आगे बात करते हैं, जर्मनी से हमारे संविधान में क्या स्रोत शामिल किया गया था? आपातकालीन की जो शक्ति है, आपातकालीन की शक्ति कहाँ से ली गई है? जर्मनी के संविधान से ली गई है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वर्णन किस भाग में मिलता है, तो भाग 18 में किसका वर्णन मिलता है? आपातकालीन का वर्णन मिलता है, जो जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में क्या की गई थी? शामिल की गई थी। अनुच्छेद आपसे पूछे जाएँ तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किसका वर्णन मिलता है? आपातकालीन शक्तियों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आपातकाल कितने प्रकार का हमारे देश में है। तो हमारे देश में 3 प्रकार का आपातकाल है। वो तीनों प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा आपातकाल है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो कौन से आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लागू होता है? अनुच्छेद 352 में कौन सा आपातकाल लागू होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। यह संपूर्ण देश में लागू होता है एक साथ। इसमें क्या होता है? सभी की सरकारें गिर जाती है। शासक किसके हाथ में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। राष्ट्रपति इसमें सक्रिय रहता है, राष्ट्रपति कार्य करने का काम करता है। यह अभी तक भारत में कितनी बार लगा? आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में लगा है कितनी बार? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा अभी भारत में? 3 बार। आपसे पूछा जाए कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1962 में, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल। 1962 में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 1971 और 1975 में आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी क्या थे? उस समय प्रधानमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी आपसे पूछ ली जाए तो कौन है? इंदिरा गांधी है। और ये 1971 की टाइम और 1975 के वक्त कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल से आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य आपातकाल में क्या होता है? राज्य आपातकाल में एक राज्य की शक्तियों को क्या कर लिया जाता है? राज्यपाल को निहित कर दी जाती है। राज्य आपातकाल लागू करने का काम राष्ट्रपति करता है, परंतु राज्य आपातकाल में क्या संपूर्ण जो कार्यपालिका की शक्ति किस में चली जाती है? राज्यपाल में चली जाती है। राज्यपाल राज्य को प्रशासन का काम करता है। तो राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के द्वारा राज्य आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यह सर्वप्रथम कहाँ लगा था? तो राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम समय के लिए कहाँ लगा? तो सबसे कम समय के लिए भी कहाँ लगा है? पंजाब में लगा है। आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य आपातकाल सर्वाधिक समय के लिए कहाँ लगा? तो राज्य आपातकाल सर्वाधिक समय के लिए कहाँ लगा है? सर्वाधिक समय के लिए जम्मू एंड कश्मीर में राज्य आपातकाल लगा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं सर्वाधिक बार लागू कहाँ पे होता है? राज्य आपातकाल सर्वाधिक बार यूपी तथा मणिपुर में लागू होता है। राज्यपाल सर्वाधिक बार आपसे पूछ लिया जाए कहाँ लागू होता है? यूपी तथा मणिपुर में। और कितनी कितनी बार लागू हुआ? 10 बार लागू हुआ है। 10-10 बार दोनों में समान रूप से लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में राज्य आपातकाल कितनी बार लगा है? तो राज्य आपातकाल राजस्थान में 4 बार लगा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं तीसरा आपातकाल कौन सा है? आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरा आपातकाल कौन सा है? तो तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल।
तीसरा आपातकाल कौन सा है? वित्तीय आपातकाल है। और वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपसे प्रक्रिया के बारे में भी पूछ लिया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपातकाल की क्या ली गई है? प्रक्रिया ली गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं वित्तीय आपातकाल लागू किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्तीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यह सर्वप्रथम वित्तीय आपातकाल सर्वप्रथम यदि लगाया जाता है तो कितने वर्ष के लिए लगता है? तो वित्तीय आपातकाल सर्वप्रथम 2 वर्ष के लिए लगता है। फिर इसको क्या किया जा सकता है? बढ़ाया भी जा सकता है। कितने कितने महीने के अंतराल से ये बढ़ता है? सर्वप्रथम बढ़ाया जाता है 6 माह के लिए और उसके बाद में 6 माह के लिए एक बार और बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम वित्तीय आपातकाल कितने वर्ष के लिए लगता है? तो अधिकतम वित्तीय आपातकाल लगता है 303 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए लगता है। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में कितनी बार लागू हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अभी तक एक भी बार क्या नहीं हुआ है? लागू नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आपातकाल के बारे में। आपातकाल के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक से अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन था हमारा संविधान में संशोधन। देखो दोस्तों, कोई भी यदि कुछ भी चीज़ हमारे संविधान में शामिल करनी है, जैसे हमने मूल कर्तव्य भी हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। यहीं पे देखो हमने बात की थी जीएसटी की। जीएसटी हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो ये जीएसटी पहले से तो लागू नहीं थी, बाद में लागू की गई है। तो बाद में लागू की गई है तो हमारे जो चुने हुए विधायक व सांसद होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ कानून अपने संसद में रखते हैं और उस कानूनों को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या होते हैं? संविधान में शामिल होते हैं और कानून का रूप लेते हैं। तो ये जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? आपसे पूछी जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के तो संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है। आपसे पूछ लिया जाए किस भाग में इसका वर्णन मिलता है? भाग पूछा जाए तो भाग 20 में इस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में भी कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 3 उप भाग भी हैं, जिस कारण बता देते हैं वर्तमान में 25 भाग हैं। तो 22 भाग में से भाग नंबर 20 में किसका वर्णन है? संविधान में संशोधन का वर्णन है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है कि संविधान में किस किस प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। उसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 368 के तहत मिलता है। इसके बाद में हम आते हैं तीसरे ऑप्शन हमारा था जीएसटी। जीएसटी कहाँ से ली गई है? जीएसटी ली गई है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से जीएसटी ली गई है। जीएसटी का पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर और ये हमारे संविधान में संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल की गई थी। तो जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में शामिल की गई? एक तो क्वेश्चन यह आ सकता है। और एक जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? जीएसटी का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जीएसटी का विजय कलिंगर समिति की जो सिफारिश पे क्या की गई थी? ये हमारे संविधान के अंतर्गत शामिल की गई थी जीएसटी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में शामिल हुई थी? तो 101वां कुछ संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। 101वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जीएसटी को क्या किया गया था? हमारे संविधान में शामिल किया गया था। इसके बारे में बात करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 279A में जीएसटी का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जीएसटी का वर्णन आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 279A में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। बात करते हैं जीएसटी के अलावा फ्रांस से कौन सा स्रोत फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है? तो देखो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारा भारत देश कैसा है? गणतंत्रात्मक देश है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? हमारे देश में क्या होता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसलिए हम भारत देश को क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। तो ये जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से ली गई है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? ये फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, हमारा चौथा ऑप्शन क्या था? समवर्ती सूची। और क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन में हमने पूछा था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सा स्रोत लिया गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही समवर्ती सूची ली गई है। और हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। अनुसूची 7 में किसका वर्णन मिलता है? समवर्ती सूची का वर्णन अनुसूची 7 में मिलता है। बात करते हैं हमारी अनुसूचियों में भी कितने
प्रकार की सूची बताई गई हैं, 3 प्रकार की सूचियाँ बताई गई हैं 7वीं सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची पे कानून निर्माण करने का कार्य कौन करती है? तो संघ सूची पे कानून निर्माण करने का कार्य कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। पहले इसके पास 100 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 66 विषय थे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। राज्य सूची में कानून निर्माण करने का काम कौन करती है? राज्य सूची में कानून निर्माण करने का कार्य राज्य सरकार करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर रहे थे समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में कानून निर्माण करने का काम कौन करती है? समवर्ती सूची में कानून निर्माण करने का कार्य केंद्र व राज्य दोनों मिलकर इसमें कानून निर्माण करने का कार्य करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, या मापतोल हो गया, शिक्षा है, जनसंख्या है। तो जनसंख्या पे कानून निर्माण करने का काम कौन करती है? जनसंख्या पे कानून निर्माण करने का कार्य करती है समवर्ती सूची। शिक्षा पे कानून निर्माण करने का कार्य कौन करती है? समवर्ती सूची। इस प्रकार की सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों की क्या होती है? अहम भूमिका होती है। दोनों मिलकर क्या करती हैं? इसमें कानून निर्माण करने का कार्य करती हैं। तो समवर्ती सूची आपसे पूछ ली जाए कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है? 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। आपसे पूछी जाए किस देश के संविधान से हमारे संविधान में शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और दोस्तों, और क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे संविधान में शामिल किया गया है? तो केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। एक स्रोत और ऑस्ट्रेलिया से शामिल किया गया है, वो भी साथ ही लिख लो, केंद्र व राज्य की शक्तियों का विभाजन। शक्तियों, केंद्र व राज्यों की शक्तियों का विभाजन। और ये भाग 11 में इसका वर्णन मिलता है, विभाजन। केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन की केंद्र को कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करना है और राज्य को कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करना है, इसका विभाजन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भाग 11 में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक, 245 से 263 तक किसका वर्णन मिलता है? केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन का वर्णन मिलता है। ये थे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के साथ हमने कितने क्वेश्चन किए हैं ये आपके सामने हैं। पॉलिटिकल का क्वेश्चन था। अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।